अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल टीचर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी ईस्ट की ट्रेनिंग चल रही है, उसमें हमारे पास अभी यूनिट 5 ओपन हो चुका है। सबसे पहले आप इस जगह पे क्लिक करते हैं जहाँ पे हमारे पास सारे यूनिट ओपन हो जाते हैं। इसमें आप देखें कि यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4 कंप्लीट हो चुका है और 5 रिसेंटली ओपन हुए। तो 5 पे मैं क्लिक करूँगा। 5 यूनिट पे क्लिक करने के बाद फ़ौरन ही एक इस तरह का पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें जाता है कि हाउ कैन आई हेल्प लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। फोकस लिखा हुआ है और नीचे कुछ लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं, तो आप इसको रीड कर लें। मुख्तलिफ़ इसमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं, स्कैफोल्डिंग है, डिफरेंशिएशन एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस हैं। तो सबसे पहले नीचे जो एक्टिविटीज़ हमने करनी है वो रिफ़्लेक्शन और सेल्फ़ असेसमेंट है। तो रिफ़्लेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाता है ओपन। आंसर द क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास जो है ये लिखा हुआ है कि टिक ऑल दैट अप्लाई। तो सर इनको रीडिंग करें। मेरे ख़्याल से जो मैंने रीड आउट किया है उसके मुताबिक पहले 3 जो हैं वो टिक करने और सबमिट कर दें। तो इसके बाद हमारे पास ऑल आंसर आर एक्सेप्टेबल कंटिन्यू करेंगे। बैक नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे हम। नेक्स्ट एक्टिविटी है जी हमारे पास सेल्फ़ असेसमेंट चेकलिस्ट। आंसर द क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। आप देखें कि हमारे पास ये इस तरह का एक मोड ओपन हुआ है जिसमें हमने नंबरिंग करनी है। इसमें नंबरिंग में असूल ये होता है कि जो नंबर 1 होता है वो सबसे लोएस्ट देना है आपने किसी भी वैल्यूज़ को नंबर देने के लिए, और 2 उससे ज़्यादा होता है, 3 उससे ज़्यादा होता है, ऑटोमेटिकली 5 जो है वो हाईएस्ट रैंकिंग होती है। तो जो अभी हम स्टार्ट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की असेसमेंट के लिए, तो बिल्कुल स्टार्ट पे जो नया लेवल होता है उसको आप कम ही मार्क्स दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। जब हम इस पूरे यूनिट को पढ़ लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबरिंग दे सकते हैं। तो आप इसको रैंडमली 3 कर दें, किसी को 4 कर दें तो कोई इशू नहीं है। मैंने इसको इस तरह से नंबरिंग कर दी है और सबमिट कर दिया। कंटिन्यू करेंगे हम। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है। अब हमारे पास इस तरह की एक पीडीएफ फाइल आ जाती है जिसमें फ़ीडबैक लिखे। आपने हर पीडीएफ फाइल को ओपन करना है। जैसे ही पीडीएफ फाइल ओपन होती है, फ़ाइल को ओपन करके रीड आउट करें ना करें, लेकिन हर एक फ़ाइल को ओपन करके दोबारा पेज पे आ जाएं और दोबारा एक तरह ये ओपन हो जाती है। हमारे पास जो भी पीडीएफ फाइल होती है हम इसको बैक करके दोबारा नेक्स्ट एक्टिविटी पे जा सकते हैं। हम दोबारा हमारे पास जो है वो एक पीडीएफ फाइल है, ओपन पे क्लिक करेंगे, फ़ाइल ओपन होगी। ये पीडीएफ फॉर्म इस तरह की फॉर्म में ओपन होती है। ये बेसिकली क्लास 3 में से उन्होंने एक पिक्चर ली हुई है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं, लिखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये जो एक्टिविटी हमारे पास ओपन हुई है, कुछ इस तरह की एक्टिविटी ओपन हो रही है। तो इसमें हमने नंबरिंग करना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि इन द ऑथर्स कम्युनिटी विच प्लेग्राउंड एक्टिविटी इज़ मोर पॉपुलर विद गर्ल्स देन बॉयज़। बेसिकली हमने ये नंबर करने हैं। मैंने इसको नंबर 3 लगाया है। और नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इसको 1 किया है मैंने। और विच गेम्स आर प्लेइंग इंडोर्स एंड विच आर प्लेड आउटडोर, तो ये 2 कर देंगे। हमारे पास ये 2 आ जाएगा। तो ये करके हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट ऑल एंड फिनिश कर देंगे। ओके। ये दोबारा भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये तकरीबन सारे क्वेश्चन जो हैं करेक्ट ही हैं। बैक जाएंगे हम, जहाँ से आके हम जो है नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। अटेम्प्ट क्विज़ नाउ पे क्लिक करेंगे।
क्वेश्चन 1 लिखा हुआ आ रहा है और लिखा हुआ आ रहा है कि रीड 3 वेरिएशंस ऑन द सेम टास्क एंड रैंक देम 1 to 3 इन ऑर्डर ऑफ हाउ चैलेंजिंग दे आर। 1 जो है वो मोस्ट चैलेंजिंग है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ 1 पे आएगी। क्वाइट चैलेंजिंग यानी कि बस थोड़ा बहुत नॉर्मल चैलेंजिंग, लीस्ट चैलेंजिंग, बहुत ही कम वैल्यू पे जो चैलेंजिंग्स हैं मैंने इन सारों को रीड आउट किया है और उसके हिसाब से नंबरिंग दी है। आप इसके हिसाब से ये नंबर कर देंगे। मैंने फ़र्स्ट को 3 नंबर दिया है, लीस्ट चैलेंजिंग है, और दूसरे ऑप्शन को मैंने 2 नंबर दिया है और थर्ड वन को मैंने 1 नंबर दिया है और फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट ऑल एंड फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे हम, ओके प्रेस करेंगे। ये आप चेक भी कर सकते हैं कि टाइम टेकन 1 मिनट 35 सेकेंड है, जिसमें 3 आउट ऑफ 3 100% तीनों ऑप्शन ठीक हैं। आप इसको स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं। बैक करके हम दोबारा अगली एक्टिविटी पे आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे जी। अटैम्प्ट क्विज नाउ करेंगे हम। ये दोबारा जो हमारे पास एक्टिविटी ओपन हो रही है सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले एक्टिविटी की है, बिल्कुल वैसी एक्टिविटी है। हमने इसको मोस्ट चैलेंजिंग, क्वाइट चैलेंजिंग और लीस्ट चैलेंजिंग के हिसाब से नंबरिंग करनी है। मैंने सारे डाटा को रीड आउट कर लिया है और मैं इसको पहले क्वेश्चन को 2 यानी कि क्वाइट चैलेंजिंग का नंबर दे रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन को मैं जो है वो लीस्ट चैलेंजिंग का दे रहा हूँ और बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन को मैं मोस्ट चैलेंजिंग का नाम दे रहा हूँ। सबमिट कर देंगे ये करने के बाद। सबमिट ऑल एंड फिनिश कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे। देख लें, आप इसको चेक कर सकते हैं कि तीनों क्वेश्चन ठीक हैं, 100% मार्क्स आए हुए हैं। नीचे भी आप चेक कर सकते हैं। हम इसको बैक कर देंगे। आप यहाँ पे आके हमने दोबारा नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करना है। दोबारा हमारे पास एक पीडीएफ फाइल आई है, ओपन पे क्लिक करें। आप सब ने एक्टिविटीज़ करते वक्त सब पीडीएफ फाइल को ओपन करना है और ओपन करने के बाद बेशक क्लोज़ कर दें और दोबारा एक्टिविटीज़ पे आके उसको दोबारा से शुरू कर सकते हैं। इस तरह की हमारे पास ये जो है एक चैप्टर ओपन हो रहे हैं पीडीएफ की फ़ाइल में। बैक कर लेंगे इसको आप। जहाँ आने के बाद जब ये फ़ाइल हमने ओपन कर ली थी, हमारे पास अब जो एक्टिविटी ओपन हुई है अटैम्प्ट क्विज नाउ, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब पहले का जो है वो लर्नर हमारे पास अभी जो स्टेज ओपन हुई है प्रेडिक्शन स्टेज में, सबसे पहले जिसका आंसर आएगा कि लर्नर आर क्यूरियस अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू रीड, ये क्लिक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ जाएगा द प्रेजेंटेशन स्टेज। तो मेरे ख़्याल से द प्रेजेंटेशन स्टेज का जो करेक्ट ऑप्शन आता है, इसमें मीनिंग के बारे में हम ज़्यादा बताएंगे कि न्यू मीनिंग्स दे हैव एनकाउंटेड, तो ये क्लिक कर देते हैं। हमारे पास कंट्रोल्ड प्रैक्टिस का जो जवाब आ रहा है, टेस्ट अंडरस्टैंड है, और फिर हमारे पास लर्नर टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू लैंग्वेज बाय यूजिंग इट अप्रोप्रिएटली इन अ कंट्रोल टेक्स्ट। तो मेरे ख्याल से ये आ जाते हैं और उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट ऑल एंड फिनिश, ओके प्रेस करेंगे।
आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों जवाब ठीक हैं, 100% है। और चेक करने के बाद हम बिल्कुल बैक की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी आई है उसमें आया है कि यूज़र नेम विल बी लॉग्ड एंड शोन विद आंसर द क्वेश्चन। क्लिक करते हैं। हमारे पास एक नई एक्टिविटी ओपन हुई है जिसमें स्टेज हमने ख़ुद अपनी तरफ से लिखनी है। तो ये स्टेज इसको हम लिखेंगे। अब मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है प्री रीडिंग स्टेज में और पोस्ट रीडिंग स्टेज में। हम इसको लिखेंगे प्री रीडिंग स्टेज अपनी तरफ से। उसके बाद हम उसके लिए क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं हम ये मेंशन करेंगे। अब मेरे ख्याल से जो प्रोसीजर है वो लेसन शुड बी स्टार्ट विद वार्मर और एनर्जाइज़र। लेसन शुड बी स्टार्टेड with a warmer and energizer। तो मेरे ख्याल से पहली स्टेज ये हो गई। मेरे पास दूसरी स्टेज आ रही है स्टेज एम। स्टेज का जो दूसरा है लर्नर शुड बी एंगेज विद द टॉपिक ऑफ लेसन एंड रेडी टू पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन ऑफ लेसन। इसमें हमारे पास सेकंड स्टेज है तो वाइल रीडिंग ही होगा कि रीडिंग के दौरान बच्चा जो है वो किन एक्टिविटीज़ से ज़्यादा अफेक्ट होता है, उसके लिए प्रोसीजर क्या हो सकता है। हम इसमें लिख सकते हैं कि वी कैन फाइंड डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन। स्टूडेंट कैन फाइंड। अब यहाँ पे हमने ये अपनी तरफ से ही लिखना है, इसी वजह से ये थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है। आप भी इसी चीज़ को लिख लें। and underline them। ये आ जाएगा। अब हम इसके बाद जो है वो तीसरी स्टेज पे आ जाएंगे जो कि मिड स्टेज है। इसको हम पोस्ट रीडिंग स्टेज कह सकते हैं। और इसका जो प्रोसीजर है हम इसके प्रोसीजर के बारे में दोबारा देख लेते हैं कि ये रिफ़्लेक्शन एंड फीडबैक का प्रोसीजर होता है। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ा लेते हैं तो इट मीन रिफ़्लेक्शन हो रही होती है। रिफ़्लेक्शन एंड फीडबैक प्रोसीजर। चौथी स्टेज उसने वैसे ही अपनी तरफ से लिख ली है रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। और उसका जो प्रोसीजर है वो है लर्नर्स रीड द टेक्स्ट टू फाइंड विच स्पोर्ट्स आर मेंशन। ये लिखकर हम सबमिट कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे हम। ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। हाँ जी, अब जो हमारे पास आंसर द क्वेश्चन अच्छा जी, अब हमारे पास सेल्फ़ असेसमेंट की एक्टिविटी आ चुकी है। तो अब चूँकि हमने पूरा यूनिट गो थ्रू कर लिया है, पढ़ लिया, तो अब हम इसको हाईएस्ट मार्क्स दे सकते हैं। मैं इसको हाईएस्ट मार्क्स ही दूंगा, नंबर 5 साम में सबमिट कर देंगे। और इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये देखें कंप्लीट हो गया ये एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। अब हर दफ़ा जैसा भी यूनिट कंप्लीट होता है तो हमारे पास क्विज़ आते हैं। ये हर यूज़र के पास जो है मुख्तलिफ़ क्विज़ आ सकते हैं। लेट्स सी, चेक करते हैं हम इसको। अटेम्प्ट क्विज़ नाउ पे क्लिक करेंगे। अभी जो देखें मेरे पास 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं सॉरी। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन वी गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू लर्नर सो दे कैन कंप्लीट एन एक्टिविटी इट्स कॉल्ड स्कैफोल्डिंग।
जब बच्चा रीड आउट कर रहा होता है और हम उसको थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं तो इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, और लर्नर शुड रिस्पॉन्ड टू ए टास्क थ्रू द सेम मीडियम। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारे जो लर्नर हैं वो सेम मीडियम के थ्रू ही रिस्पॉन्स करते हैं, मेरे ख्याल से ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, आफ्टर लर्नर्स मीट न्यू लैंग्वेज द टीचर्स कैन इंक्लूड अ स्टेज। तो ये इसने ऊपर लिखा हुआ था कि चूज़ वन इनकरेक्ट आंसर, तो यहाँ पे गलत चीज़ को हमने सेलेक्ट करना है। कंट्रोल प्रैक्टिस ठीक है, ये नहीं आ सकता। प्रेजेंटेशन भी ठीक आंसर है, ये भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे डांस वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम, व्हेन लर्नर्स ट्राई आउट न्यू लैंग्वेज दे हैव try out new language they have met in a limited activity, it's called a register, control practice or instruction। तो आई थिंक इसको हम कंट्रोल प्रैक्टिस में करेंगे, इंस्ट्रक्शन में, और इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही हमारे पास यूनिट 5 की क्विज़ पोर्शन ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास जो इसकी परसेंटेज है वो 85% आ जाती है। तो किसी के पास 84% भी आ सकती है, तो उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ जैसा कि PDF फाइल अगर ओपन होने से रह गई हो तो 1-2% नीचे आ सकता है, वरना 85% कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम।